संख्या पद्धति, इसका इंट्रोडक्शन देंगे और बढ़िया से सुनिएगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए क्या है, पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, जो अलग अलग नंबर को दर्शाता है। देखिए पहले कुछ आता है धन पूर्णांक। पहला था क्या, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऐसे शब्द से गिना गया है। और ये जो शब्द आया है, ये समझिए कि जो मतलब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उनकी बाणी से निकला हुआ है। ये जो 1 2 3 4 5 मतलब याद रखिएगा, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 100 तक, यानी अनंत तक रहे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये भी क्या होता है अनंत तक होता है। इसका कोई सीमा नहीं होता। कभी पूछता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर याद रखिए क्या, 0 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, 0 का अंतर। इसके बाद आता है क्या, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, देखिए ये इधर अपोजिट साइड, यानी क्या होता है कि इधर प्लस में आता है और इधर क्या होता है माइनस में। जैसे यहाँ देखा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से क्या होता है -3 -2 -1, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो कोई भी हम क्या करेंगे प्लस में करेंगे, बट जब पीछे आएंगे तो क्या होता है ऑटोमेटिक माइनस होता है। तो इसी में इसको दर्शाया जाता है, क्या होता है पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है सम संख्या या भाज्य। सम संख्या होता है जो क्या होता है 2 4 5 6 7 8, ये सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8, ये सब क्या है सम संख्या। और यही आपका क्या है भाज्य संख्या है। यही आपका क्या है भाज्य संख्या, जैसे 2 4 6 8, एक आपका क्या है भाज्य संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या जो सेम है वही अभाज्य संख्या। जैसे क्या होता है जो खुद से न कटे, मतलब दूसरे से ना कटे, खुद से कटे। जैसे भी देखिए 1 3 5 7, ये क्या है अभाज्य संख्या है या विषम संख्या बोल सकते हैं। ये कभी कटेगा नहीं, ये खुद से ही कटेगा। अब उसके बाद क्या होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या वो होता है जो संख्या जिसे पी क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे परमेय संख्या क्या है पी बटे क्यू के रूप में, बट इसमें कंडीशन होता है कि जो क्यू का मान है 0 कभी नहीं आना चाहिए, कि इसका जो मान है कभी 0 नहीं। अगर 0 आएगा तो समझिए परमेय संख्या नहीं है। फिर इसके बाद अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है, कड़ी में कोई भी मान होता है। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, ये सब आपका क्या है अपरमेय संख्या होता है। उसके बाद आता है क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए क्या है पाई, कड़ी में 3, कड़ी में मतलब ये आई और 2/3, ये क्या होता है वास्तविक, यानी इसका मान कभी फिक्स नहीं होता है। जैसे पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना होता है 22/7 होता है। अब इसको हम हल करेंगे तो आता है 3 पॉइंट कितना आता है 14 आता है। ये आपका पाई का बहुत ज्यादा ऊपर करती है, ऊपर कर रही है, इसकी वजह से रोके हो ना। हाँ हम रुके हैं, 22 से नहीं लो करिए इसकी वजह से। थोड़ा इधर देखिए बीच में, देखिए बीच में बीच चल करे समझो, जब ऐसा होगा तो रोक दिया, ठीक है। हाँ चल, हाँ चलो। जो पाई का मान है ये क्या होता है यहाँ पे रख देना है। पाई का मान कितना होता है 22/7, यानी इसका मान मतलब इसको हल करेंगे तो 7 तरीके कई और 1 4, यानी ये क्या है मतलब आगे बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसका मान मतलब क्लियर है। इसीलिए क्या आता है वास्तविक संख्या में आ जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि सर्वांतर क्या होता है। देखिए इन दोनों में क्या होता है अंतर, जो अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। देखिए ये क्या है 65, ये क्या है 66, इन दोनों में क्या है अंतर है। अगर इसके बीच का संख्या है तो इसको मान लीजिए क्या A1, इसको मान लीजिए A2, है ना। अब हमको फार्मूला पता है A बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए A1 का A2 का मान दिया कितना 66 और A1 का मान दिया कितना 65। जब घटाएंगे तो आएगा क्या 1, यही आपका क्या आएगा सर्वांतर आएगा। इसी तरह से इसमें दिखाएगा 40 और 42, इसमें दोनों में अंतर कितने का है 2 का। जो अंतर होता है वो क्या होता है आपका सर्वांतर होता है। इसीलिए कितना है 75 और 80 और 85, इसमें देखेंगे तो 5 का गैप है। जो 5 का गैप है वही आपका क्या है सर्वांतर। आइए हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एक क्वेश्चन दिया है एक, यानी एक क्या दिया है प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 5 7, मतलब कुछ भी दे सकता है इसके आगे। अब लास्ट में दे दिया अंत कर दिया कितना 60। तो हमें याद रखिएगा कि n का जब भी मान निकालना हो तो n का मान निकालने के लिए यह अंतिम संख्या माइनस क्या होता है प्रथम संख्या बटे सर्वांतर।